जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम ग्रामीण विकास की योजनाओं के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की विशेषताएं क्या है? पहला, प्रत्यक्ष आय सहायता। दूसरा, 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि की सीमा निर्धारित। तीसरा, इसमें आयकर दाता अपवर्जित है। और 2 बराबर किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। मैं आपको सीधे आंसर बताते हुए चलता हूँ, एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। देखिए, इसमें 2 हेक्टेयर की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ये तो सभी किसानों के लिए है ना। और इसमें 2 नहीं 3 बराबर किस्तों में क्या किए जाते हैं, 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो 2 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, इसमें 2 है, ये भी हटा दीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए, पीएम किसान मान धन योजना के बारे में क्या सही है? यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है। छोटे एवं सीमांत किसान इसमें लक्षित वर्ग है और किसानों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो देखिए, क्या किसानों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए? हमने क्या पढ़ा था? 18 से 40 होनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब 18 से 40 होगी तो उनको 60 वर्ष के बाद ही तो क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। यह एक पेंशन आधारित है, तो है ना। जैसे आपने 3 को हटाया तो हमने देखा 3 इसमें है, ये हट गया, इसमें है, ये हट गया, इसमें हट गया, ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा टॉन्सिल के वजह से ना आवाज़ मेरी थोड़ी कम आ रही होगी, तो थोड़ा सा चला लीजिएगा दोस्तों, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस नोडल मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो देखिए, किसान संपदा योजना ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। आप कंफ्यूज हो सकते हैं बाकी के ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मेगा फूड पार्क की स्थापना पर केंद्रित है? तो पीएम आशा, पीएम अजय, पीएम कुसुम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेगा फूड पार्क की स्थापना का किस में केंद्रण किया गया है? तो किसान संपदा योजना में। जस्ट हमने उसके ऊपर क्वेश्चन देखा था। फिर आते हैं, पीएम फसल बीमा योजना के बारे में क्या सही है? पहला स्टेटमेंट कहता है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों से फसल क्षति पर वित्तीय सहयोग। दूसरा, केवल खरीफ की फसलों पर यह लागू है। तीसरा कथन कहता है अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान पात्र हैं। तो जहां मैंने आपको क्लास में बताया भी था, ये केवल क्या है? एक्सट्रीम वर्ड है ना। तो जहां भी केवल लगता है तो थोड़े उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इसने सभी संभावनाओं को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, और यह बोलता है कि केवल खरीफ के लिए है। तो क्या फसल बीमा केवल खरीफ के लिए बस की जाएगी क्या? यह तो रबी के लिए भी है, वाणिज्यिक फसलों के लिए है, खरीफ के लिए है। तो सेकेंड नंबर का जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो क्या बचा? 1 और 3 बचा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पहला कथन है मानसून पर निर्भरता कम करना। इसमें समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम का विलय कर दिया गया है। इसका उद्देश्य हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराना है और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। तो ध्यान दीजिए, क्या कृषि से संबंधित योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगी क्या? तो ये क्या हो जाता है? गलत होता है। ये गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत, बाकी ये तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसमें 300 मासिक यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा, पात्रता के लिए घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए। तीसरा, 1 किलोवाट प्रणाली पर 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है और प्रति जिले में एक आदर्श सौर ग्राम निर्माण प्रस्तावित है।
तो आपने ध्यान दिया होगा, सब्सिडी मतलब डेटा वाला क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। 1 किलोवाट के लिए कितनी सब्सिडी थी? 30,000 रुपये। तो 60,000 रुपये, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, मतलब कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य के बारे में क्या सही है? देखते हैं। केवल यह शहरी क्षेत्रों में संचालित है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है, इसमें निःशुल्क कनेक्शन का प्रावधान है, केवल पीवीटीजी परिवार ही इसमें प्राप्त है। तो देखिए, केवल केवल आ गया तो ये लगभग गलत हो जाएंगे, है ना। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यह क्या है? शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संचालित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितना लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति करना है? जल जीवन मिशन यानी कि JJM। 35 लीटर, 50 लीटर, 55 लीटर, 60 लीटर। तो क्या पढ़ा था हमने? 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इसमें क्या करना है? पेयजल की आपूर्ति करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं। पीएम कुसुम योजना के बारे में क्या सही है? देखिए, इसमें सिंचाई पद्धति में नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करना है, किसानों को सोलर पंप में 100% सब्सिडी मिलेगी, एक व्यक्तिगत किसान एवं एक किसान उत्पादक संगठन दोनों ही इसमें पात्र हैं। डेटा पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या किसानों को 100% सब्सिडी मिलेगी? 100% सब्सिडी मिलेगी तो यह तो मुफ्त की योजना हो जाएगी। तो इसमें क्या था? 100% नहीं था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 को हटाएंगे तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेषताएं बताइए। पहला है कि यह इसमें 12मासी सड़कों का निर्माण करना शामिल है। दूसरा कथन बोलता है मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाले बस्तियां पात्र हैं। तीसरा कथन बोलता है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 250 से अधिक आबादी बस्तियां वाले पात्र हैं। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच में अनुपात कितना है? 75-25 का है। तो देखिए, उग्रवाद वाले में क्या पढ़ा था हमने? 100+ पढ़ा था, तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर इसमें राज्यों के बीच में अनुपात क्या है? 60-40 का अनुपात है, तो फोर्थ वाला भी गलत हुआ। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। ठीक है, तो डेटा को थोड़ा सा आपको इसमें पात्रता वालों को याद रखना है। मैं जानबूझ करके स्टेटमेंट में ऐसे शब्दों को डाला हुआ हूँ जिसमें आप थोड़े से ट्रैप में फंस सकते हैं, है ना। तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा बढ़िया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम हेतु कौन सा या से ग्राम पात्र है? 1000 से अधिक आबादी वाले गांव, 2000 से अधिक आबादी वाले गांव, 3000 से अधिक आबादी वाले गांव या 5000 से अधिक आबादी वाले गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 5000 से अधिक आबादी वाले गांव, जो कि सामान्य क्षेत्रों में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताइए। यह नाबार्ड का प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें किसानों को दीर्घकालिक ऋण प्राप्त होते हैं। मत्स्य पालन एवं पशुपालन किसान भी इसमें पात्र हैं। तो बिल्कुल सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि उनको लघुकालिक ऋण प्रदान करना है। दीर्घकालिक ऋण गलत है ये, है ना। तो इस प्रकार 2 गलत हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह नाबार्ड का कार्यक्रम है, तो 1 और 3। इसमें ध्यान देना है, किसान क्रेडिट कार्ड हमेशा लघु अवधि सूक्ष्म अवधि के लिए आपको क्या प्रदान करता है? ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इसमें एक कीवर्ड है जिसमें अक्सर हम क्या करते हैं? फंसते हैं। तो इस कीवर्ड को आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में क्या सही है? यह सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरा, इसमें तरुण श्रेणी की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है और इसमें संपार्श्विक जरूरी नहीं होता।
मैंने आपको संपार्श्विक को डिटेल से बताया था, मतलब क्या है, गिरवी रखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, तो यह तो बिल्कुल सही है। यह सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए है, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें तरुण श्रेणी की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है क्या, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कौन सी सीमा है, 10 लाख रुपए तक का है, फिर तरुण प्लस में क्या हो जाता है, 10 से 20 लाख हो जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही हो गए, है ना। चलिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में क्या सही है, ये थोड़ा सा आप इसमें ना इस कीवर्ड में फंस सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट कहता है यह शून्य शेष खाता है। पहले पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ। इसमें रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, बिल्कुल। तीसरा बोलता है 30,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है और यह योजना वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो क्या होता है, शून्य शेष खाता का मतलब होता है जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें आप जीरो मतलब कुछ भी पैसे नहीं रखेंगे तो भी आपका खाता क्या होगा, चलता रहेगा, है ना। इसमें आपको बाध्यता नहीं है कि आपको इतना पैसा रखना ही है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, शून्य शेष खाता। नॉर्मली अकाउंट में जैसे आपने देखा होगा कुछ एक लिमिटेड अमाउंट के बाद पैसा कम हो जाता है तो वो हमसे क्या करते हैं, पेनल्टी लगा देते हैं। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा तो सिर्फ 10,000 रुपये तक है ना, तो ये सरासर गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया हमारा सही आंसर, जैसे आपने तीन तीन को एलिमिनेट किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, कुछ मतलब आप लोग ये भी कर सकते हैं, मैंने इसमें आंसर नहीं लिखा है ना, तो इस हमारे जो टेलीग्राम चैनल है NIA स्टडी हब के माध्यम से इसके आप क्या करना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट करा करके ना आप घर में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आंसर देखना होगा तो वीडियो को देख करके आंसर को आप देख सकेंगे आराम से, है ना। चलिए, ठीक। PM आशा का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों को सिंचाई सुविधा पहुंचाना, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देना, किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना, किसानों को उर्वरक सब्सिडी देना। तो PM आशा का क्या है, अन्नदाता आय संरक्षण, तो इसमें अन्नदाता का आय का संरक्षण करना है, दैट मीन्स किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने पात्र जिलों को लक्षित किया जाएगा। हाल ही के बजट में इसकी घोषणा की गई है, तो 100 जिले, 200 जिले, 300 जिले, 400 जिले, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 जिलों को इसमें क्या किया जाएगा, पहले लक्षित किया जाएगा। E-NAM का उद्देश्य क्या है, पहला मतलब ए, किसी फसलों को बीमा प्रदान करना, किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना, कृषि भूमियों को ऑनलाइन रिकॉर्ड करना, कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत बाजार बनाना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। E-NAM का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, मतलब मार्केट से संबंधित है, मतलब एकीकृत बाजार हमें बनाना है, ठीक है। चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा सिलेबस से वाटर शेड के सब्जेक्ट को हटाया गया है, लेकिन मान लीजिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से चलाया जा रहा था काफ़ी सारे वहाँ ना कार्यक्रम, जिससे पूछ लिया जाए तो हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, है ना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटर शेड विकास घटक 2.0 के अंतर्गत 49.50 लाख, है ना, लाख हेक्टेयर खाली स्थान भूमि को कवर करना है, वर्षा सिंचित, बंजर, मरुभूमि, तलछट। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बंजर भूमि को इसमें क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। चलिए, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 में जारी हरियाली दिशा निर्देश का संबंध है वृक्षारोपण से, ग्रामीण भूमि की मैपिंग की जाएगी, वाटर शेड विकास से, मरुस्थलीय विस्तार को रोकना। देखिए, हरियाली दिशा निर्देश काफ़ी फेमस दिशा निर्देश था, जब हम वाटर शेड पढ़ते हैं, हो सकता है कि आपने वाटर शेड वाला चैप्टर पढ़ा होगा,
तो उसमें इन योजनाओं को हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चूँकि इस बार नहीं दिया था तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन मैं क्वेश्चन जानबूझकर करा रहा हूँ ताकि आपको इसमें आए तो किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के बारे में पूछा गया है ना, कि उससे संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके संबंध में हमें पढ़ना है। तो हरियाली दिशा निर्देश, आप नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, वृक्षारोपण से संबंधित OMR में डाल के आ जाएंगे, लेकिन इसका क्या है, वाटर शेड विकास से यह संबंधित है। हरियाली दिशा निर्देश काफ़ी फेमस दिशा निर्देश था। चलिए, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बंजर भूमि के विकास के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत वाटर शेड विकास कार्यक्रम या राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना वर्षा आधारित क्षेत्र? तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए, मरुस्थल का तो नाम ही मरुस्थल है, तो मरुस्थल से संबंधित होगा। सूखा क्षेत्र के भी मतलब है जहाँ कम बारिश होती होगी, उससे संबंधित होगा। ये एकीकृत वाटर शेड विकास कार्यक्रम ही बंजर भूमि के विकास से संबंधित है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर आते हैं, PM जन मन के अंतर्गत लक्षित समूह कौन है? सभी जनजाति समूह, केवल पूर्वोत्तर भारत के स्थानीय समूह, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, केवल उत्तर भारतीय जनजाति समूह। वो केवल केवल हो गया तो मान के चलेंगे कि यह गलत है, तो ये गलत हो गया। सभी भी क्या है, एक प्रकार का सभी जो वर्ड है वो एक्सट्रीम वर्ड ही है ना, वो एक्सट्रीम वर्ड है, वो भी गलत हो गया। तो यह PVTG से संबंधित है, दैट मीन्स विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। इसको आपको इसके फुल फॉर्म को याद रखना है भाई, PVTG के फुल फॉर्म को, ठीक है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्र में ये वन हो गया है, वन, इसको समझिएगा, वनों को संरक्षण देना, वन आधारित उत्पादों की विपणन व्यवस्था करना, देश में वनावरण क्षेत्र में विस्तार करना, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना। देखिए, वन बंधु से ना हो सकता है आप कंफ्यूज होके बोलेंगे कि वन से संबंधित है, लेकिन नहीं, हमने इस योजना को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। यह क्या है, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए यह योजना है। इसलिए जब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था तो 3 वन से संबंधित ही स्टेटमेंट को आपके लिए बनाया हुआ है, ताकि आप थोड़े कंफ्यूज हो। और इसका संबंध किससे है? आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने से, ठीक है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो जहां आदि लगा मतलब आदिवासियों से संबंधित है, तो किस में आ जाएगा? जनजाति कार्य मंत्रालय से। अब इसमें कुछ बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते दोस्तों हर में, इसीलिए हम उससे कुछ छान करके निकालने की मैंने कोशिश की है। PM अजय योजना किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण, अनुसूचित जाति समुदायों का उत्थान, अनुसूचित जनजाति समुदायों का उत्थान, अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण। तो PM अजय हमने किससे पढ़ा था? अनुसूचित जाति समुदायों के उत्थान से क्या है? संबंधित है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने सब में 2 अक्टूबर डाल दिया है। बस आपको ईयर याद रखना है, 2023, 2 अक्टूबर 2022, 2 अक्टूबर 2021, 2 अक्टूबर 2024। तो यह रिसेंट में लॉन्च की गई है, दैट मीन्स 2 अक्टूबर 2024 में, है ना। तो इस प्रकार आज मैंने कोशिश की है इसमें कि जो भी ना किसानों से संबंधित योजनाएं थी, उसको पूरे योजनाओं को हमने 10 या 11 योजनाएं पढ़ी थी लगभग, उसको मैंने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। और आदिवासियों से संबंधित जो हमने जनजातियों संबंधित योजनाएं देखी थी वो भी इसमें कवर हो गई है।
कल क्या करेंगे, कल के वाले जब हम उसमें करेंगे ना, तो कोशिश करेंगे जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं, स्टार्टअप से संबंधित, जो युवाओं से संबंधित योजनाएं हैं, उनको हम कवर करेंगे और बाकी जो बचेगा उसको भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ी आप लोग को दिक्कत हुई होगी। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।